बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते। जब इस संविधान की रक्षा होगी, जब यह संविधान मजबूत होगा और जब भाईचारा फैलेगा, बीजेपी जितनी भी नफरत फैलाए, जितनी नफरत फैलाए, जितने नफरत के वो बाजार खोलें, उतनी ज्यादा हम मोहब्बत की दुकानें हर चौराहे में, हर गांव में, हर जगह खोलेंगे। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते। उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति, दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यह है केजरीवाल जी की राजनीति, शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, अब सब भूल गए। बिजली का खंभा भूल गए, छोटी गाड़ी भूल गए, अब शीश महल वाली राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। आप देखिए, बात समझ लीजिए, हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। हमें डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए और इस हिंदुस्तान में कोई नहीं डरेगा। ना गरीब डरेगा, ना माइनॉरिटी के लोग डरेंगे, ना दलित डरेगा, ना आदिवासी डरेंगे, ना किसान डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। और जितना ये डर फैलाने की कोशिश करेंगे, जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे, हम इनके सामने खड़े होके मोहब्बत की दुकान, इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कुछ नहीं किया, सिर्फ भाषण करते हैं और मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं। मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है, ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है। और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की, आपने लिकर स्कैम किया है। दिल्ली में सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, एक बात मैंने पार्लियामेंट में की, हिंदुस्तान में 50%
पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी है, उसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख भाई हैं, 8% आदिवासी, 15% दलित। और मैंने सवाल पूछा, पार्लियामेंट में पूछा कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के कितने लोग दिखते हैं? आप बड़ी कंपनीज की लिस्ट निकालो, ये अरबपतियों की कंपनी है, अदानी, अंबानी, ये कंपनियां, इनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, और आपको दिखेगा कि 90% लोगों की इसमें भागीदारी है ही नहीं। इनको 5-7% लोग चलाते हैं। नरेंद्र मोदी पूरा का पूरा प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीब लोगों को जगह मिलती थी। पहले पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अस्पताल होते थे, उसका उदाहरण एम्स है। पहले पब्लिक सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती थी। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इन सबको बंद करता जा रहा है। पहले आपको सेना में जगह मिलती थी, अब आपसे कहा जा रहा है, युवाओं से कहा जा रहा है कि अगर आप सेना में जाना चाहते हो तो 4 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सच्चाई है कि गरीबों के लिए ये सारे के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। अरबपतियों के दरवाजे के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अंबानी जी को ये अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सारा का सारा पकड़ा रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक। डिफेंस इंडस्ट्री पूरी की पूरी अदानी के हाथ में कर दी है। और आप लोग लाखों रुपए शिक्षा के लिए देते हो, आप मेहनत करते हो, आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, कितने पैसे दिए आपने? कितने पैसे दिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए? लाखों रुपए आप देते हो, आपके जेब में से निकलता है, अदानी जैसे अरबपतियों के जेब में जाता है। और फिर बाद में आपको पता लगता है कि भैया हमने, बच्चों ने कॉलेज की डिग्री ले ली, इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर बन गए, पता लगा नौकरी नहीं मिलती। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक इंजीनियर मुझे कहता है, लाल शर्ट पहनी हुई थी उसने, कुली का काम कर रहा था, और उसने मुझे कहा, राहुल जी मैं सिविल इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, लाखों रुपए मेरे पिता ने दिए हैं मेरी शिक्षा के लिए, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यही भविष्य है हिंदुस्तान के गरीब लोगों का। आप लोग मजदूरी कर सकते हो, आप लोग कुली का काम कर सकते हो, मगर आप लोग बड़ा बिजनेस नहीं चला सकते हो। आपके लिए सारे के सारे दरवाजे नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर रखे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम करती है। आप हमारे किसी भी स्टेट में देख लो, किसानों का हम कर्जा माफ करते हैं। कर्नाटक में महिलाओं को, तेलंगाना में महिलाओं को फ्री का बस टिकट देते हैं। हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार पैसा डालती है। तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार, जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यही हमारी विचारधारा है, और यही हम दिल्ली में करने जा रहे हैं।